मून, अभी खूबसूरती से तुमने बताया कि फैमिली में आप रहती हो, कभी हमारे दिमागों में ये चीज़ होती थी कि आप लोगों को तो जो आपकी कम्युनिटी ना वो ले जाती है, और अभी भी शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात है कि जो आपकी कम्युनिटी होती है दे जस्ट टेक दैट चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली, जो आइडेंटिफाई हो जाता है कि अच्छा ये तो ख्वाजा असरार ट्रांसजेंडर जो है वो है, ये मुखन्नस है, ये जो भी है, यानी एक थर्ड जेंडर जो है उसमें फॉल कर रहा है, तो उसको तो इज़ इट ट्रू और व्हाट इट इज़ एक्चुअली? कि जब आप अपने जैसे लोग या हम्म। अपने लिए एक साजगार माहौल ढूंढ रहे होते हैं ना, हुँ। तो आप घूमते घुमाते उस कल्चर में चले ही जाते हैं। अच्छा, क्योंकि आपको अपने लोग का मतलब ये वो लोग जो जो आपको आपको कबूल करें। एक्सेप्ट करें हाँ, जैसे आप हैं, अच्छा। तो आप चले ही जाते हैं। कभी ज़िंदगी में तुमने इन चीज़ों को ऑप्ट करने की कोशिश की जो कि जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बेगिंग के लिए है, सेक्स वर्क के लिए है और डांस के लिए है? तो जब उनको कहते थे ना आसपास के लोग, तो उन्होंने मुझे मेरे पे कभी हाथ नहीं उठाया, उन्होंने मुझे कभी मारा नहीं। यानी ये चीज़ तुम्हारे अंदर बचपन से ही हुँ। ऑब्जर्व हो गई हुई थी जी, कि दैट्स बिल्कुल, हाउ यू आर। बिल्कुल, ठीक ओके, है। ओके। और बहुत से आपके आस-पास के क्लोज़ रिलेटिव्स जो कि अब मिलते हैं, आप सर पे प्यार भी देते हैं, सब कुछ है, वो लोग भी कंप्लेन करते थे। तो मेरे वालिद को मैंने उन लोगों को कहते हुए सुना था कि फिर आप लोगों ने ऐसी औलाद जम के दिखानी है, देखना इसने दुनिया को दिखाना कि ये कौन है। मैं एशियन पैसिफिक में नॉमिनेट हुई और मैंने वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा वो अवार्ड लेके आई एज अ लीडर और एज अ HIV हेल्थ वर्कर, जो कि पाकिस्तान में चाहे वो कोई मर्द हो, औरत हो, ट्रांस हो, किसी कोई कभी नॉमिनेट नहीं हुआ था। वो मैं नॉमिनेट हुई और मैं वो जीत के आई अवार्ड। वाओ, अस्सलाम वालेकुम मून। जी वालेकुम सलाम। बट डू यू थिंक के जो जो हमारे आम जिनको हम कहते हैं जो सो कॉल्ड हमारा एक सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, मगर मेरी मजबूरी है चीज़ों को कुछ इस तकलीफ़ दे हद तक बयान करना, क्योंकि ये इतनी ही तकलीफ़ हैं भाई। आप समझते हैं नहीं समझते, आप मानते हैं नहीं मानते, दैट्स योर चॉइस, मगर ये इतनी तकलीफ़ें हैं। उस सोसाइटी के बारे में क्या कहेंगी जहाँ पे हम ये समझते हैं कि सो कॉल्ड नॉर्मल लोग जो आदमी और औरतें हैं और ट्रांसजेंडर्स को वो एबनॉर्मल या गलत समझते हैं, उनमें ट्रांसजेंडर्स को जो एबनॉर्मल समझने वाली बातें हैं, बुरा समझने वाली बातें, वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम? मसलन इज़ इट लाइक मोर ऑफ मेल थिंग और फीमेल थिंग, व्हाट इट इज़? अच्छा, ये इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको दे के बताऊंगा। एग्जांपल, क्योंकि आज हम मून के बारे में जान रहे हैं तो मून अपनी ही एग्जांपल देती हैं। मैं चूँकि ओपनली बताती हूँ कि जी मैं अपने कुछ बायोलॉजिकल चेंजिंग प्रोसेस से भी गुज़र रही हूँ, ट्रांजिशनिंग प्रोसेस से भी गुज़र रही हूँ। तो अब कुछ हद तक पिक्चर्स में या लाइव भी अगर मैं बोलूँ ना, तो लोग मुझे नहीं शायद रिकग्नाइज़ कर पाते उस तरह। तो यूजुअली सम टाइम आई पास लाइक अ वुमेन, और जैसे ही लोगों को पता चल जाता है तो दे स्टार्टिंग ट्रीटेड मी एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट। ओके। और वो डेफ़िनेटली हमारी जो मेल सोसाइटी से है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कॉन्टिन्यूसली सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग यूज़ करते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली एक बंदा, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक होता है ना, एक स्पेशली नोटिसेबल एक इंसान हो जाए कि यार ये तो बंदा पीछे ही पड़ गया है, ठीक है ना। तो वो कॉन्टिन्यूसली, आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं। फिर फाइनली आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं इसको बता दूं, भाई ये तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं अभी ना मैरिड हूँ, ना मैं किसी रिलेशनशिप में, मैं एक ट्रांस पर्सन हूँ। तुम शायद कुछ गलत सोच रहे हो, क्योंकि अभी मैं मैरिटल स्टेटस में नहीं आ सकती और हमारा कानून भी नहीं कहता ये। तो जब मैंने उसे बताया कि ट्रांसजेंडर वुमेन हूँ, ठीक है, तो उसने मुझे क्या कहा, कहता है कि ट्रांसजेंडर वुमेन है तो फिर तो तुम्हारे बहुत सारे यार होंगे। ये प्रॉपर वर्ड यूज़ किया गया कि बहुत सारे यार, मतलब व्हाट डज दैट मीन, कि आपने, आपका गंध तो यहाँ है, हम्म। ठीक है। आपने तो अपनी, मतलब आप पहले एक औरत समझ के भी मुझे आप हरास कर रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूसली पूछ रहे हैं कि आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं। फिर आपको जो पता चल गया ये ट्रांस वुमेन है, तो आपने तो ऑब्जेक्ट बना लिया कि अच्छा फिर तो तुम्हारे बहुत यार होंगे, ठीक है ना, तो चलो मुझे भी कंसिडर कर लो। मतलब आप लोग हमें गलत कह रहे हैं ना, ठीक है ना। गलत तो यहाँ है, गलत तो उस सोच में फंस गया है। अरे भाई, अगर मैं नहीं रखना चाहती किसी मर्द के साथ दोस्ती, या मैं नहीं रखना चाहती रिलेशनशिप, तो वो मेरी चॉइस है ना, हम्म। ठीक है। और मेरी चॉइस है, तुम कैसे उस चॉइस को चैलेंज करते हुए मुझे फोर्सफुली कह रहे हो कि नहीं फिर तो तुम्हारे मल्टीपल यार होंगे, तो मुझे भी ठीक रख है, लो। तो मुझे भी अब तुम रख लो, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी का जी वो एक माइंडसेट है। और मैं ये तो सिर्फ मैं आपको सोशल मीडिया की बता रही हूँ,
मैं बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखती हूँ, मतलब मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज सम नेम, ठीक है ना, इवन कि हमारी कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी, ठीक है, कि आपसे लोग पूछते हैं अच्छा फिर आप 6 बजे के बाद क्या करती हैं, ठीक है। तो भाई 6 बजे के बाद मेरी पर्सनल लाइफ है, वाई वुड आई डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ यू, मैं क्यों बताऊँ आपको मैं 6 बजे के बाद क्या करती हूँ, मैं घर में सोती हूँ, खाना बनाऊँ, अपनी माँ के साथ रहूँ, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि चूँकि मैं अब अपनी फैमिली में रहती हूँ, ठीक है ना, ऑल दो कि हम सारे बहन भाइयों ने अपने अपने सेपरेट, क्योंकि अब्बा जी ने इतनी जायदाद छोड़ दी थी कि हम अपने अपने घर बना चुके हैं, ठीक है। और जब हम अपने घर बना दिए तो वो हम एक दूसरे के साथ आते जाते रहते हैं, और मैं और मेरा एक भाई जो हम वो इकट्ठे रहते हैं। तो यूजुअली मुझे पसंद है अपनी माँ के साथ और बच्चों के साथ, अपने भाई के बच्चों से टाइम स्पेंड ज़्यादा करना, तो मैं घर जाके फिर उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हूँ। तो लोगों को जी ये बात भी हज़म नहीं होती, मैं फैमिली में रहती हूँ। जब मैं उनको बता दूँ कि मैं ट्रांस हूँ तो अच्छा तो वो फिर आप एक्सपेक्ट कहाँ, करते हैं कि तुम अलग यस, रहती होगी कहीं ना कहीं। जी, ठीक है। और फिर आपसे वो पूछते हैं अच्छा तो आप कहाँ रहती हो, तो मैं अगर अच्छा मैं बताऊँ कि अच्छा मैं यहाँ रहती हूँ या मैं इस एरिया में रहती हूँ, ठीक है ना, अच्छा तो हम कब आ सकते हैं, ओ भाई का क्या मतलब कब आ सकते हैं, फिर आपको बता दें कि जी हम फैमिली में रहते हैं, जो ऐसा कैसे हो सकता है, लिटरली लोग ऐसा कहते हैं आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। कि कहाँ फंस गए हैं मैंने आप ये लोग, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें भाई, कि अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिस आ गई है, या ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं नाम ले सकती हूँ ऐसी ट्रांस के जो फैमिलीज के साथ अब रह रही हैं, ठीक है, तो खुदारा उनको उनकी रहने फैमिली के दें। साथ रहने दें। हाँ, आप उनको अगेन स्टिग्मेटाइज करके आप लेबल कर रहे हैं कि जिसके तो मल्टीपल यार हैं, ये बात आप मेरे भाई के साथ कर दे तो वो तो मुझे फिर बाहर निकालने पे और मजबूर हो जाएगा। मे बी जान से भी मार दे, यू जी, नेवर नो, यू नेवर ठीक है, नो। तो आप अपना ये सोच, इस गंद को यहाँ से ख़त्म करें। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरती से आपने बड़ा क्रिटिकल पॉइंट जो है ना वो उठाया है कि ये दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। और मैं ये समझती हूँ कि जिस माशरे में आज तक औरत अपने बेसिक राइट्स को नहीं पहुँच पाई, वहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का अपने बेसिक राइट्स को फाइट करना तो बनता है। तो वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रगल कितनी डिफरेंट हो सकती है। मून, अभी खूबसूरती से तुमने बताया कि फैमिली में आप रहती हो, कभी हमारे दिमागों में ये चीज़ होती थी कि आप लोगों को तो जो आपकी कम्युनिटी ना वो ले जाती है, और अभी भी शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात है कि जो आपकी कम्युनिटी होती है दे जस्ट टेक दैट चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली, जो आइडेंटिफाई हो जाता है कि अच्छा ये तो ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर जो है वो है, ये मुखन्नस है, ये जो भी है, यानी एक थर्ड जेंडर जो है उसमें फॉल कर रहा है, तो उसको तो इज़ इट ट्रू और व्हाट इट इज़ एक्चुअली? अच्छा, मैंने जब से और होश क्या ये संभाला आपके है, साथ भी हुआ है? मैंने जब से होश संभाला है, और जितना भी मैंने कल्चर को देखा है या मैं कल्चर में बैठी उठी हूँ, तो मैंने आज तक ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं देखी कि ख्वाजा सरा लोग या बड़े जो गुरुज हैं वो खुद से जाके किसी के घर में कहें कि जी ये बच्चा हमें दे दो। हुँ। मैं अगर अपनी बात करूँ, अगेन चूँकि हम मून की बात कर रहे हैं तो हुँ, अपनी बात करती हूँ, हुँ। कि जब आप अपने जैसे लोग या हुँ, अपने लिए एक साजगार माहौल ढूंढ रहे होते हैं हुँ। ना, तो आप घूमते घुमाते उस कल्चर में चले ही जाते हैं, अच्छा, क्योंकि आपको अपने लोग का मतलब ये वो लोग जो जो आपको आपको कबूल करे। एक्सेप्ट करें हाँ, जैसे आप हैं, अच्छा। तो आप चले ही जाते हैं। अगर वो फैमिली डिसऑन कर दे तो भी आपने चले ही जाना है घूमते घुमाते वहाँ पे, अगर तो फैमिली डिसऑन नहीं कर रही और आप किसी वजह से आपको घर छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा, तो आप अपने जैसे लोगों के साथ ही रह जाके रहना पसंद करते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है या ऐसी कोई पावर नहीं है उनके पास कि वो जाके बचा कर लें। मैंने सारा अपना अब लाइफ एक्सपीरियंस और अपने इर्द गिर्द के लोगों का एक्सपीरियंस बताया, हो सकता है कुछ अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में ऐसा होता हो, लेकिन ऐसा मेरी आई प्रैक्टिस ऐसे ऐसी नहीं नहीं है। है। कभी ज़िंदगी में तुमने इन चीज़ों को ऑप्ट करने की कोशिश की जो कि जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बैगिंग के लिए है, सेक्स वर्क के लिए है और डांस के लिए है? तुम्हें कभी लगा कि यू आर जस्ट मेड फॉर दिस? अच्छा, मैं एक बड़ी एक अच्छी बात कहूँगी, अल्लाह पाक मेरे वालिद को जो है जन्नत अता करे। मेरे वालिद साहब की ना डिस्कशन अभी तक हमने की नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना सपोर्ट सिस्टम की, तो मैं उसमें अपने वालिद की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो चूँकि अब हमारे साथ नहीं हैं, उनको अब 14 साल होने वाले हैं हमें हमारे साथ छोड़े हुए। तो जब उनको कहते थे ना आसपास के लोग, तो उन्होंने मुझे मेरे पे कभी हाथ नहीं उठाया, उन्होंने मुझे कभी मारा नहीं। यानी ये चीज़ तुम्हारे अंदर बचपन से ही हुँ। ऑब्जर्व हो गई हुई थी जी, कि दैट्स बिल्कुल, हाउ यू आर। बिल्कुल, ठीक ओके, है। ओके। और बहुत से आपके आस-पास के क्लोज़ रिलेटिव्स जो कि अब मिलते हैं, अब सर पे प्यार भी देते हैं, सब कुछ है, वो लोग भी कंप्लेन करते थे। तो मेरे वालिद को मैंने उन लोगों को कहते हुए सुना था कि फिर आप लोगों ने ऐसी औलाद जम के दिखानी है, देखना इसने दुनिया को दिखाना कि ये कौन है।
और यस, ठीक है ना, वो एक ऐसा फ्लेम है जो अभी तक मेरे अंदर चल रहा है कि देखेगी दुनिया। दुनिया देखेगी और दुनिया देख रही है बहुत। कभी आप मून के फेसबुक पेज पे जाएं तो आपको नज़र आएगा कि मून का काम क्या है माशाल्लाह, और किस तरह से हाउ शी इज़ लीडिंग ऑन एवरी पॉसिबल प्लेटफॉर्म एंड हाउ शी इज़ फाइटिंग फॉर हर सेल्फ, फॉर हर कम्युनिटी एंड फॉर ऑफ कोर्स फॉर आवर नेशन। बिकॉज ये लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, ये लड़ाई एक ऐसी कौम की है जहाँ पे वो शायद इस कौम का हिस्सा बन के यहाँ पे लोगों को और दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि यार हमारी कौम तो ऐसी है कि हमें कबूल करती है, हमारी कौम तो ऐसी है जो हमारे साथ रहती है, हमारे साथ बैठ के खाती है, हमारे साथ बैठ के उठती है। सो it's not only the fight of moon, actually it's the fight of this nation. तो एक तो वो एक स्टेटमेंट मेरे माइंड में है, वो मुझे एक मोटिवेटेड फ्लेम है मेरे लिए कि वो आग है कि जी वो दिखाना है। उसके साथ जब वो मेरे साथ इंटरेक्ट करते थे ना, तो वो मुझे कहते थे कि ना बेटा तलीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, तलीम हासिल हो जाएगी ना तो देखना ये तुम्हारे लिए तलवार का काम करेगी, क्योंकि जब तुम्हें कलम चलानी आ जाएगी ना तो तुम हर मुश्किल से लड़ सकोगी। तो वो चीज़ें ना मेरे दिमाग में हमेशा से रही हैं। और जब ये मैं ये जो जब ये फ्लेम मेरे अंदर जब जल रही थी, तो जब भड़की और ये इसमें मुझे एहसास दिलवाया कि वालिद साहब की बात बिल्कुल ठीक थी। जब 2017 में मैं एशियन पैसिफिक में नॉमिनेट हुई और मैंने वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा वो अवार्ड लेके आई एज अ लीडर और एज अ HIV हेल्थ वर्कर, जो कि पाकिस्तान में चाहे वो कोई मर्द हो, औरत हो, ट्रांस हो, किसी कोई कभी नॉमिनेट नहीं हुआ था। वो मैं नॉमिनेट हुई और मैं वो जीत के आई अवार्ड। वाओ, वेरी नाइस, माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने जब लोगों का एक बदलाव देखा, और सेकंड बदलाव मैंने तब देखा जब मैं कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ और आई वाज इनवाइटेड बाय ग्लोबल फंड। ग्लोबल फंड हमारी दुनिया का एक ऐसा आलमी इदारा है जो कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करता है स्पेसिफ़िकली कुछ डिजीज़ में, ताकि उनकी हेल्थ कंडीशंस ठीक हो सकें। तो जब मैं वहाँ गई, मैं इनवाइट की गई और वहाँ पे एक पैनल हुआ। उस पैनल में जब मैं बोली और मैंने पूरी दुनिया के वहाँ प्रेसिडेंट्स मौजूद थे, जिसमें अच्छा। हमारा अपना प्रेसिडेंट बैठ, उनको जब मैंने खड़े होकर क्लैप करते हुए देखा, और उसके बाद जब जो बाइडन ने मेरे साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई, वो तस्वीर बहुत सारी जगह पे पब्लिश भी, पर हमारी माशरे का अलमिया ऐसा है जी कि सर्विलेंस आ गया एजेंसी का कि मैं पता नहीं अमेरिका की कोई बंदी तो नहीं हूँ। खैर वो भी मैंने उस चीज़ से भी डील किया, वो एक सेपरेट एक जर्नी है। तो उसके बाद भी बड़ा चेंज आया, और वो एक ऐसा आप समझ लें टर्निंग पॉइंट था जब फैमिली एक्सेप्टेंस भी स्टार्ट हो गई। तो फिर मुझे फिर रिकॉल हुई कि मेरे वालिद ने कहा था कि जी यही तुम्हारी अल्टीमेट जो है कोप अप मैकेनिज़्म है, इसी से तुमने जीतना है, तुम्हारी तालीम, तलीम तुम्हारी, और तुम्हारी तुमने जब आवाज़, दुनिया को दिखाना है कि तुम काम कौन हो नहीं हो। और तुम जैसा कोई नहीं है, हम्म। ठीक है ना। तो वो अलग अपने आप को दिखा के अपने काम से, अपनी चीज़ों से, वो भी आपको एक्सेप्टेंस मून दिलवाता है। इतना कुछ फेस करते हुए कभी हिम्मत तो टूटती होगी। और बिल्कुल। फिर क्या चीज़ थी जो हौसला देती थी कि नहीं? अम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी भी हैं और कुछ बड़ी भी हैं। चूँकि लाइफ में देखा बहुत कुछ है, तो इतनी आप समझ लें, सख्त का वर्ड पता नहीं मुझे यूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ कि मैं चीज़ों को कभी कभी लेट गो भी कर जाती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, इट्स फाइन, अगर बाकी लोग समझ गए हैं तो ये चीज़, ये सिचुएशन भी ये लोग समझ जाएंगे। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तंग करती हैं, ठीक है, और वो बहुत छोटी भी हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बताती हूँ, एक मतलब मुझे लगता है ये पहला पॉडकास्ट है भाई जिसमें आंखें नहीं खुशक हो रही, ऑनेस्टली। हालांकि मैं मून को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं, आप कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छी सहेली हैं। ज़िंदगी का बहुत अच्छा बुरा टाइम हमने साथ गुजारा है, लेकिन मून को इस तरह से देख के ना, आई कांट कि
ये इतना है कि मैं वो देख सकती हूँ कि वो उसने क्या जिया है बेसिकली। सल्यूट है मून तुम्हें थैंक और यू। तुम जैसे बहुत सारे और लोगों को जिन्होंने ये जर्नी तय की है। इट्स नॉट ईजियर, आई नो, जगह जगह पे कांटे हैं, जहाँ जगह जगह पे पत्थर है, बहुत मुश्किल है, बट यू आर द शाइनिंग स्टार माशाल्लाह। यस, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम सबको सिस्टम्स को ऐसा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि कोई भी वो वाली ज़िंदगी ना जिए जो हमने जी, क्योंकि हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, ट्रू। हर कोई इतना ताकतवर नहीं है, या हर किसी के पास कोई मोटिवेशन या मोटिवेट करने वाली कोई लाइन नहीं है अपने वालिद की या अपने घर वालों की। और खुदा से गिला होता था? ऑनेस्टली मैंने कभी भी अपने रब से कोई गिला नहीं किया, ऑनेस्टली, ठीक है। और क्योंकि ना मेरे रिलीजियस बिलीव्स ना थोड़े, आई डोंट नो, लोग कहते कंजर्वेटिव में हैं, लोग कहेंगे। हाँ ठीक है ना, तो ना मैं ज़रा ना वो हूँ उस टाइप की कि जी बस कर लेना कबूल, कि जी रब की मर्ज़ी है ये, ठीक है ना, तो कर लो कबूल। तो मैं हमेशा से, मेरा वो वाला सिस्टम भी रहा है कि जी आजमाइशें तो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों पे डालते हैं, ज़रूर मैं ख़ास हूँ। वाओ वाओ। तो वो चीज़ भी मुझे अब रियलाइज़ करवाती है कि मेरा वो अल्लाह ताला पे वो ट्रस्ट, वो फेथ, ठीक है ना, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये लोगों को भी समझाती हूँ और बताती हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ है तो उसमें भी कोई बेहतरी है, ठीक है ना, और अगर गड़बड़ नहीं है तो उसमें भी कोई बेहतरी है। तो सब चीज़ों को ना खुले दिल से एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और यही वो चीज़ है कि अगर लाइफ में कोई छोटी से छोटी बात भी या कोई बड़ी से बड़ी बात भी मुझे बुरी लगती है ना, तो मैं उसको रब की मर्ज़ी समझते हुए उस आजमाइश में कूद जाती हूँ कि चलो लेट्स सी क्या होता है, अब क्या होता है, ठीक है ना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो नैया पार ही लग जाती है जी, ठीक है ना। तो वो तवक्कल जी मेरा बड़ा है, ठीक है। और दूसरा ना एक और चीज़ है, मैं चूँकि सुन्नी बरेलवी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उसमें मेरे जो अब्बू के पीर मुर्शिद हैं, वो तो हयात हैं। वो मेरे अब्बू जब डेथ हुई थी उनसे कुछ देर पहले ही उनका भी विसाल हो गया था। तो उनके साहबजादे ने मेरे भाई को एक लाइन कही थी, बड़े भाई को, जिस वक़्त वो मुझे मार पीट के तो मुझे लेके गया था घसीटते हुए, उनको बताएं कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है इसने तो गलत काम करने हैं, इसने नाचना शुरू कर देना है, तो बताएं जी इसको कि इस्लाम में क्या क्या। उन्होंने सिर्फ मेरे भाई की सुनी, उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैं कॉन्टीन्यूसली रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बच्चा आपने कुछ कहना है? मैंने सिर्फ उनको एक लाइन कही कि जी मुझे नहीं पता इस्लाम क्या कहता है क्या नहीं कहता, बट इस्लाम ये ज़रूर कहता है मुनाफ़क़त नहीं करनी, ठीक है। तो जो मेरे अंदर है वो मेरे बाहर है, तो उसको एक्सेप्ट करें। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मेरे माथे पे बोसा दिया और मेरे बड़े भाई को कहा, ये कुदरत है, कुदरत को नहीं तुम छेड़ सकते। वो भी मेरी लाइफ का एक्सेप्टिंग टर्निंग पॉइंट था फैमिली में। ऑल्दो मेरे भाई ने उसके बाद भी मुझे 2 साल तक बात नहीं की थी, ठीक है, लेकिन हाँ मतलब कबूल था कि घर रह ले, खाना खा ले, रोटी खा ले, वो सारा कुछ, लेकिन ठीक है। आपसे फिर मुलाकात होगी कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिर अरबाब पॉडकास्ट में, किसी नई स्टोरी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।